हेलो स्टूडेंट। आपकी क्लास जो ऑनलाइन क्लास है, अब हम लोग ऑनलाइन क्लास के अंदर आएंगे। सेवन्थ क्लास को हमें आपको पढ़ाना है मैथमेटिक्स। और इस क्लास को जब हम शुरू करेंगे तो कल की उन बातों को हमको याद करना होगा जिनको हमने आपको बताया था। कल क्या बताया था मैंने? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रैक्शनल को हमने जारी रखे हुए थे। फ्रैक्शनल जो चैप्टर है उसको हम करा रहे हैं। आपका फ्रैक्शनल चैप्टर भी करा रहे हैं। फ्रैक्शनल क्या है? फ्रैक्शनल आपके दिमाग में आता है कि फ्रैक्शनल क्या है, उसे हमने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है कि फ्रैक्शनल क्या होता है। फ्रैक्शनल नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। नंबर सिस्टम के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को हमको सही बनाती है। यानी बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि हमें क्या करना है। नंबर्स के खेल को नंबर सिस्टम कहते हैं, यानी नंबर्स का खेल है। नंबर्स का खेल कैसे है ये आपको बताना है हमें, कि नंबर्स के खेल में कई चीजें बड़ी अच्छी हैं। आप कहेंगे क्या क्या चीजें हैं? जैसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं क्लास है 7, 7 क्लास। किस चीज की क्लास है? मैथ्स की क्लास है। टॉपिक का नाम क्या है? फ्रैक्शन। ये टॉपिक का नाम हो गया। अब हम क्या करेंगे? जैसे अब आपके सामने है तो अब हम इसे कैसे आप लोगों को बताएंगे ये आपको देखना है। कल हमने कई चीजें फ्रैक्शन के बारे में बताई थी। फ्रैक्शन में सबसे बड़ी चीज क्या है वह हमको आज यहाँ पे नोट करनी है कि फ्रैक्शनल जो है ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है बच्चों। किस फॉर्म में होता है? ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है। ए अपॉन बी का मतलब जानते हैं आप लोग? ए अपॉन बी का मतलब होता है कि जैसे ए अपॉन बी है ये, तो इसके अंदर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहली कंडीशन ये है। एंड ए एंड बी, ए एंड बी क्या है? आर होल नंबर। आर होल, होल नंबर, ये होल नंबर होता है। होल नंबर का मतलब है कि यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जो भी संख्या होगी वह कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ये हमको ध्यान देना है बच्चों। जब हम इस चीज को ले लेंगे, यानी कि इसे ले लेंगे, ये वाली बात आ गई, तो किसी भी संख्या को हम लोग ले सकते हैं। कल मैंने कई चीजों के बारे में आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सिक्स क्लास के अंदर भी ये चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन का, और जिस बच्चे को सिक्स क्लास में समझ में आ गया उसे सेवन्थ में दिक्कत नहीं आती है। तो दिक्कत कहाँ आती है? सिक्स में ही दिक्कत आती है। तो सिक्स की कई चीजें कल मैंने आप लोगों को बताई थी, और उसके बारे में बड़ा अच्छे तरीके से बताया भी था कि लाइक फ्रैक्शनल क्या होते हैं। जैसे मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया है कि लाइक फ्रैक्शनल क्या होता है, लाइक फ्रैक्शनल क्या होता है। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शनल की बात आई, अनलाइक फ्रैक्शनल की बात आई। फिर प्रॉपर फ्रैक्शनल की बात आई, प्रॉपर फ्रैक्शनल। फिर इम्प्रॉपर की बात आई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल की बात आई।
और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शनल की बात आई। ये सारी चीजें थी। कल हमने आप लोगों को इसके बारे में कन्वर्ट करना भी बताया था कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कोई भी चीज कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने में मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन सब चीजों के बारे में कल हमने बताया था। एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल हमको पता होना चाहिए कि कल हमें क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल, क्या है क्या नहीं है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल के बारे में हमने बताया था, और यह भी बताया था, कल क्वेश्चन कराए थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल के बारे में, और सिंपल फॉर्म कैसे चेंज होती है प्रॉपर। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। हमें क्लासिफाई करना है, यानी ये वाला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, इसे मैं अपने आप देता हूँ। क्लासिफाई कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफाई एज proper fractional, proper fractional, improper fractional, improper fractional, and mixed fractional number। इनके बाद जैसे पहला क्वेश्चन 4/9, दूसरा 11/8, तीसरा 43/7, 2/50, पांचवा 7, 4/5, 6, 14/14। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को बताएंगे कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फ्रैक्शनल है। इस बारे में हमें आपको बताना है कि ये चीजें क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप इसमें से आप बता पाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि ये चीजें क्या है क्या नहीं है। ये आप लोग बड़ी आसानी के साथ देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये तो ये वाली चीज है। अब आप ये देखेंगे 4/9 है, आप इसे क्या लिखेंगे बच्चों? अगर हम इसे कह दें कि क्या लिखें आप, 4/9 क्या है? ये आएगी प्रॉपर। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि जो प्रॉपर फ्रैक्शनल है इसके अंदर एक ही बात है कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, यानी कि ये अपना न्यूमरेटर है, अगर हम इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर होता है यानी n है वो ऑलवेज छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ये कंडीशन हमको जानना है, यानी इसके अंदर n जो है वो छोटा है और d बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इस कंडीशन से ये जो है यही कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये क्या आ गया बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शनल आ गया। क्या आ गया? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। 11/8 उल्टा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर,
ये क्या है, ये भी इम्प्रॉपर है। टू अपॉन 15 क्या है बेटा, ये प्रॉपर है। ये क्या है, ये मिक्स है। ये कैसा है, मिक्स है। मिक्स क्यों है, मिक्स का मतलब है कि हम इसे मिक्स को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल क्योंकि यहां पर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, जैसे हम कहते हैं प्रॉपर भी है और ये एक नेचुरल नंबर भी है, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स, मिक्स फ्रैक्शन। इसे हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करके क्या करेंगे, 7×5 = 35, 35 और 4 हम इसे लिखेंगे 7 × 5 + 4/5। ये कितना हो गया, 35 × 4 बटे, यानी 39/5। ये आ गया। ये क्या है, जब इक्वल होंगे, दोनों इक्वल भी होंगे, यानी कि एक बात ध्यान रखना है कि हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, ये इम्प्रॉपर की एक चीज और है, इम्प्रॉपर की कि जो अगर हम नीचे अगर इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए अपॉन बी में, तो सीधा सा है कि ए जो है बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है बी के। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये इम्प्रॉपर हो गया। तो ये हमारी समझ में आना चाहिए कि ये इस प्रकार से प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स वाला जो है वो चीज हमें करनी है। तो ये वाली चीजें हो गई। इतना लिखने के बाद जो ये चीजें हमने लिखी हैं, ये वाला क्वेश्चन अब आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोग इसे कर लेंगे। और करने के बाद इसे करने के बाद आपको तो ये आ गया। अब ये कहता है कि राइट ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को मिक्स नंबर में अगर चेंज करता है। देखिए अब हम ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपको ये बताते हैं बच्चों। ये मैं आपको 6th क्लास से क्वेश्चन करा रहा हूँ, यानी यही चैप्टर में 6th क्लास के, जैसे कि आप समझ में आएगा आपके, इसलिए करा रहा हूँ। वो कहता है कि राइट ईच इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर को मिक्स नंबर में चेंज करना है। चेंज इनटू प्रो, किसमें, मिक्स में। मिक्स में चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 29/4, 29/4। 29/4 पे क्या करेंगे आप, इसे डिवाइड करेंगे आप। डिवाइड कैसे करेंगे बेटा, 29 को अगर यहां से 29 को लो और 4 से डिवाइड करो, आप देखिए कितना आया, 7/28। ये कितना बच गया, 1। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसे आप डिवाइड करेंगे तो आप इसे लिखेंगे 7/1/4, ये आप लिखेंगे। ये मिक्स हो गया। ये मिक्स क्यों हो गया, क्योंकि ये 7+1/4 है। और अगर फिर हम इसे चेंज ही करना चाहेंगे वैसे ही, तो आप ये देखेंगे कि 7 × 4 + 1/4 यानी 28 + 1/4 यानी 29/4। वापिस हम वहीं पे आ गए, देखिए वापिस हम वहीं पे आ गए
29/4 है, हमने डिवाइड किया, 7 से ही 1/4 आएगा। इसको इक्वल टू दो चीजों में चेंज हो जाएगा ये, इसको इस तरह कहते हैं हम ऐसे। ये एक नेचुरल नंबर है, ये वाला नेचुरल नंबर है, ये हमारा जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शनल है। कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शनल है। इसको आप करेंगे तो ये आएगा, फिर ये, या फिर यहीं पे वापस हम लोग आ जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर मैं अगला क्वेश्चन भी आप लोगों से ऐसे ही पूछूं, एक और क्वेश्चन देख लेता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। 101/9, 101/9, अगर ये वाला क्वेश्चन हमारा है तो इसको कैसे करेंगे आप लोग? इसको कैसे करेंगे ये आप लोगों को देखना है। इसको आपको देखना है। तो कैसे देखेंगे आप? 101/9 है, आपने 101 को 9 से डिवाइड किया, 9 1 1 1 9 2, कितना आ गया? 2। इसे आप क्या लिख सकते हो बेटा? आप इसे लिख सकते हो 11 2 9, ये आ गया। इसे फिर अगर मैं अपनी फॉर्म में लिखूं 11 प्लस 2/9, ये क्या हो गया? 11 इंटू 9 प्लस 2/9। यानी आप क्या कहेंगे इसे? ये हो जाएगा 99 प्लस 2/9, यानी 101/9, ये वाली चीजें आ जाएगी आपकी अगर आप लोग इसे करेंगे तो। ओके, इस प्रकार से आप लोग इसे देख सकते हैं ये वाली चीजों को। तो ये एक आसान तरीका है कि इस तरह से आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को चेंज कर लेंगे मिक्स्ड नंबर में। इसे उतार लीजिए आप लोग सभी, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इम्प्रॉपर को चेंज करने के लिए। इसको अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और वह है कि अगर उल्टा भी हो जाए, पहले एक क्वेश्चन इसका अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, कि मैं मिटा देता हूं। आपके क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शनल को चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? मिक्स को चेंज करने के लिए 7 3/4, ये वाली चीज आ गई, ये आ गया। अब इसे क्या करेंगे आप? देखो कितना हो गया? वही 7 प्लस 3/4 आ गया। कितना हो गया ये? 7 इंटू 4 प्लस 3/4, ये कितना हो गया? 28 प्लस 3/4, कितना हो गया? 31/4, ये आ गया। और ये एक चीज और है, अगर इसको थोड़ा समझने में दिक्कत आए तो आप 7/1 कर सकते हैं, फिर आप 1 और 4 का एलसीएम 4 ले लेंगे, फिर आपको दिखाई देगा कि ये चीजें सेम है। इसलिए इसमें आपको परेशान नहीं होना है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। यानी किसी भी बिना परेशानी के आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन और इसका देखूं, और वो है ये वाला 11/13, ये वाला क्वेश्चन है, तो आप बेटा क्या करेंगे? आप कहेंगे 11 प्लस 11/13 आ गया। इसको अगर आप 1 ले लेंगे, कितना एलसीएम आ गया? अगले में 13 आ गया। जब 13 आ गया तो ये क्या हो गया? 11 इंटू 13 हो गया, प्लस 11 हो गया, कितना हो गया? 143 हो गया, प्लस 11/13, कितना हो गया? 154 हो गया, अपॉन 13, ये आंसर आ गया हमारा। बताइए, तो चेंज हो गया ये। इस प्रकार से हम लोग मिक्स फ्रैक्शनल से, मिक्स फ्रैक्शनल किसको चेंज करेंगे? चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल में चेंज हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल में चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से चेंज हो जाएगा ये। तो ये आपको चेंज होने का तरीका हो गया। ठीक है,
अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जो आपका आना चाहिए आपको, तो आपको देखना है, आपको देखना है, जो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। और वो क्वेश्चन है, वो कहता है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अनलाइक फ्रैक्शनल इनटू द लाइक फ्रैक्शनल। अनलाइक से, अनलाइक फ्रैक्शनल से अनलाइक फ्रैक्शनल टू लाइक फ्रैक्शनल, लाइक फ्रैक्शनल और अनलाइक फ्रैक्शनल। अनलाइक फ्रैक्शनल, अनलाइक फ्रैक्शनल क्या मतलब क्या है कि जैसे कोई अनलाइक फ्रैक्शनल है, जैसे ये क्वेश्चन है एक ये वाला, हम बड़ा अच्छा ज्यादा 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको आपको बताना है और चेंज करना है। जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, लाइक में आना चाहिए। लाइक आने की कंडीशन क्या है, पहली बात तो आपको लाइक आने की कंडीशन देखनी होगी कि लाइक आने की कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन है कि जो नीचे की चीजें हैं, नीचे की, यानी कि जितने भी इसके डिनोमिनेटर हैं वो सब सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। लाइक फैक्टर की कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर सेम आएंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। इन सभी का क्या ले लेंगे बेटा, नीचे का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे हम, हमने कहा कि 3, 4, 6, 8 एंड 12, ये लेंगे। जब हम इसका लेंगे एलसीएम तो क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लेने के बाद सबसे पहले किसे लेंगे, 2 से, 2 क्योंकि प्राइम नंबर है। ये आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको एलसीएम, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, यानी 24 इसका एलसीएम हो गया। यानी बेटे अब इससे क्या है, हमें याद करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल से। किससे याद करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल क्या है, 2/3, देखिए 2/3 इक्वल टू, एलसीएम क्या है, सबका 24 आना नीचे, सबका 24, तो 24 अपॉन सबका सबका 24 आ जाएगा। अब 24 कब आएगा, जब 3 की गुना 8 में होगी, 3 अट्ठे 24, यानी इसका मतलब हुआ कि यह 24 अगर हम यहां पे भी लिख दूंगा, यहाँ 24 कर दो यहाँ पे, तो ये 24 कब आया मेरा, जब 3 की गुना मेरी 8 में हुई। तो 2 की गुना भी मुझे 8 में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल होता है। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक जगह गुना कर दिया दूसरे को नहीं कर दिया, इसको भी करना पड़ेगा। यानी कि ये हो गया 16/4 हो गया, सही है। अब ये 3/4 है, ये हमें यहां छोड़ना है, हमें यहाँ 24 लाना ही है। 4 का 24 कब आएगा, जब 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मजबूरी कि हमको 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो 24 आ गया, ये हमारा 18 है। इसी प्रकार से 5/6 की बात करेंगे हम। 5/6 में बेटा हमको क्या करना है, नीचे 24 लाना है। 6 के 24 कब आएगा, जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20/24 हो गया, ठीक है। 7/8 कितना हो गया, ये है, तो अपॉन 24 कब होगा ये, 8 को कितने से गुना करेंगे, 3 को, तो 7 को भी 3 से गुना, तो कितना बन गया बेटा, 21 आ गया।
आखिर चीज क्या है, 11/12, 11/12, ये बराबर यहाँ कितना, 24। कब आएगा जी 24, जब 2 से गुना होगा। तो 11 को कितने से गुना करना है, 2 से, कितना हो गया, 22, 22/। अब ये आप देखेंगे ये सारी चीजें जितनी भी ये हैं, ये सब लाइक फ्रैक्शनल में चेंज हो गई। यानी ये सारी की सारी पहले क्या थी, ये अनलाइक फ्रैक्शनल आपको दिए हुए थे, गिवन थे, लेकिन ये चेंज हो गए, किस चीज में चेंज हो गए, ये लाइक फ्रैक्शनल में चेंज हो गए। तो ये एक तरीका है अनलाइक फ्रैक्शनल को लाइक फ्रैक्शनल में चेंज करने का। क्या तरीका बताया मैंने, जितनी भी संख्या नीचे दी हुई हैं उन सभी संख्याओं का एलसीएम करेंगे, एलसीएम को लिखेंगे, आपके पास ये है, आगे आप उसे डिनोमिनेटर में उसी संख्या को लिख देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने उसे लिखा है, एलसीएम को लिखा है, तो उस संख्या से कितने गुना करने पर आपको होता है, तो यानी कि 3 8 8 से गुना करने पर होता है, तो ऊपर भी उतने से ही गुना करना होगा। यानी ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल आपको बनाना है। यानी इसका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल ये होगा जहां 24 इसका डिनोमिनेटर है ही सभी का, यानी सबका 24 डिनोमिनेटर होगा, तो ऊपर की संख्या चेंज हो जाएगी और ये आ जाएगा, और वो चेंज हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन की तरफ चेंज हो जाएगा। शायद उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आ गई होंगी। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जिसे मैंने आप लोगों को बड़े तसल्ली के साथ आपको बताया है, ये वाले क्वेश्चन को कि आपको कैसे करना है। 6th क्लास का ये सारी चीजें मैंने बता दी है, 6th क्लास का क्वेश्चन थे ये वाले सारे, जिसे आप लोगों ने आसानी के साथ किया है। अब मैं अगली चीज बताऊंगा आप लोगों को, कि अगली चीज भी आपको बता दी जाएगी कि ये अगली चीज क्या है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब वो कहता है कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शनल, कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग करना है हमको। लाइक फ्रैक्शनल में अब दोनों का आएगा, देखो लाइक फ्रैक्शनल का कंपेयरिंग कैसे होगा। और दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि कंपेयरिंग, अगर हम यहां लिख दें कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शनल, अनलाइक अनलाइक कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शनल में क्या है और अनलाइक में क्या है। अब देखो, अगर हम किसी कंपेयर करते हैं लाइक फ्रैक्शनल का, तो क्या कंपेयर करेंगे। पहली बात, अगर कोई लाइक फ्रैक्शनल होता है तो सपोज कीजिए दो चीजें आ गई, कि जैसे 6/7 और 5/7, तो ये एक लाइक है। क्यों है लाइक फ्रैक्शनल, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। अगर किसी संख्या के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर की संख्या में जो संख्या बड़ी होती है वह संख्या बड़ी होती है। यानी अगर 6 और 5 में 6 बड़ा है तो ये a बड़ा हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ये हमको कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शनल का वो है, कि अगर लाइक फ्रैक्शनल के अंदर जो, क्योंकि लाइक फ्रैक्शनल है इसलिए उसका डिनोमिनेटर तो सेम होगा ही होगा, उसका न्यूमरेटर जिसका भी ज्यादा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शनल के अंदर। जैसे अब अगर दूसरा कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसे समझ लेते हैं। 3/8, 5/8, 6/8 और 7/8, ये 3 से 5 बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इस प्रकार से हम इसे देख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों की समझ में आने चाहिए। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शनल की बात है। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शनल की बात आती है। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शनल, अनलाइक फ्रैक्शनल क्या होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शनल के अंदर यानी कैसे कंपेयर करेंगे, तो दो तरीके से होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शनल भी सेम न्यूमरेटर पे और अनलाइक फ्रैक्शनल भी डिफरेंट न्यूमरेटर पर। देखिए पहली चीज, पहली कंडीशन है
कि क्या कहा इन्होंने, अनलाइक फ्रैक्शनल, अनलाइक फ्रैक्शनल किसकी, विद सेम, विद सेम न्यूमरेटर। दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शनल विद डिफरेंट न्यूमरेटर, अलग न्यूमरेटर होगा। आप कहेंगे कि यह कैसे होगा, तो अब पहली कंडीशन अनलाइक फ्रैक्शनल भी सेम नोमिनेटर पर, पहली बात करेंगे हम इससे। ये वाली हमारी खत्म हो गई, हमने इसे लिया, क्या कहा, अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम सेम नोमिनेटर। सेम न्यूमरेटर में क्या होगा बेटा, अब सेम न्यूमरेटर की देखिए, अगर किसी का सेम न्यूमरेटर होता है, सपोज कीजिए सेम न्यूमरेटर है, यानी कि अगर ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो आप क्या करेंगे, देखिए कि अगर 5/12 है, 5/10 है, 5/8 है और 5/6 है, यानी कि क्यों अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो ये इसलिए हो गया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, इसलिए ये अनलाइक हो गया। इसको ध्यान रखना है, अनलाइक तो ये इसलिए हो गया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया। इसलिए ये क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमारा कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन की बात आ जाती है कि अनलाइक फ्रैक्शनल विद सेम न्यूमरेटर और अनलाइक फ्रैक्शनल विद डिफरेंट न्यूमरेटर। अनलाइक फ्रैक्शनल विद सेम न्यूमरेटर हमारा, यह हम लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से होगा। तो आपका ये क्यों होगा, पहले ये बता देते हैं हम आपको। अब जैसे उसके अंदर था, उल्टा था कि अब ये चीज होगी, जितना जो ज्यादा बड़ा होगा उतना वह छोटा होगा, उतना छोटा होगा, यानी इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 6, फिर क्या है 8, फिर 10, फिर 12, तो ये क्या है, ये बड़ा हो गया हमारा, ये बड़ा हो गया, फिर ये छोटा हो गया, फिर ये छोटा हो गया, इस तरीके से। वहां उल्टा था, वहां जितनी ऊपर की संख्या बड़ी थी उतनी चीज थी। तो अनलाइक फ्रैक्शनल विद सेम डिनोमिनेटर में हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शनल है इसलिए उसके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। न्यूमरेटर अगर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो हमें 1 सेकंड में जो जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, उल्टा हो जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग उसे पूरा कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आई। अब तीसरी चीज, इसकी महत्वपूर्ण चीज है, ये वाली मैं इसे यहाँ पे ऐसे बंद कर देता हूं। अब अनलाइक फ्रैक्शनल भी डिफरेंट न्यूमरेटर की बात आती है। अगर हम इस क्वेश्चन को लेते हैं एक को, तो फिर हमारा पूरा हो जाएगा एक तरह से। फिर ये बता देता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन, यानी अगर ये वाला क्वेश्चन होता है, ये बताना है कि 6/11 एंड 3/19। अब ये दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शनल अनलाइक है। अनलाइक भी कैसे है कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, ये तो अलग अलग हो गए, ये भी अलग अलग हो गए, दोनों चीज अलग हो गई। ऐसे में हम एक ही तरीका हमारा होता है कि हम इनको पहले चेंज करें, किसको, ये अनलाइक
वो हो गए। तो इसे पहले लाइक में चेंज करेंगे, जब लाइक में चेंज करेंगे तो काम हो जाएगा। तो लाइक में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, इन दोनों का क्या लेंगे बेटा, हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम, एलसीएम, यानी कि 11 का और 19 का एलसीएम लेंगे। अब 11 का और 19 का एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आया, देखिए आप, पहले 11 आएगा 1 और फिर 19 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 11 और 19 की गुना करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 209 आ गया। तो हम इसे अगर इसे लिखने लगे तो अब 611 को अगर हम यहां देखें, 611 को हमको बराबर करना है, नीचे क्या आएगा, 209 आएगा, 209 आएगा। जब 209 आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 11 को कितने से गुना किया, 19 से, यानी 19 से, यानी कि 11 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, आप सोचिए 11 को कितने से मल्टीप्लाई किया जब ये आया, 19 से। तो हमको इसको भी 19 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका कितना हो गया, आप बताइए, 19 छिक्का कितने हो गए, 19 पंजे 95, 95 और 95 और 19 114, 114 हो गया, ये आ गया। दूसरा क्या है, 3/19, 3/19 का क्या होगा बेटा, फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये 209 इक्विवेलेंट ट्राइंगल के हिसाब से। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा अभी आपको। अब ये कितना 19 इंटू 11 हो गया, ये कितना 3 इंटू 11 हो गया, ये भी कितना हो गया 30। तो इस प्रकार से होगा। अब इन दोनों के अंदर जब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल हो गए, दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों हमारे लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया, हमने इक्विवेलेंट से इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो लाइक से फ्रैक्शन चेंज करके अब हमें कंपेयर करना है, यानी कि अब हमें लिखना है 114 अपॉन 209 और 33 अपॉन 209। अब इन दोनों में आप जानते ही हैं कि ऊपर कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो ये बड़ी हो गई। ये इनका एक तरह से हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। तो आपकी समझ में ये आया होगा अच्छे तरीके से कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। अब ये मैंने कंपैरिजन आप लोगों को बताया है कि यानी कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शनल का और कंपेरिजन अनलाइक फ्रैक्शनल का, अनलाइक फ्रैक्शनल विद सेम नोमिनेटर एंड अनलाइक फ्रैक्शनल विद डिफरेंट नोमिनेटर। ये आप लोगों को अच्छी प्रकार से भली बाती से समझना होगा अच्छी तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया होगा समझ में कि कैसे आप लोगों को समझना है। ये सारी चीजें मैंने बहुत तसल्ली से बताई हैं आपको। और ये चैप्टर जो मैं करा रहा हूँ, फ्रैक्शनल का चैप्टर आपको कराया है, इसके अंदर मैंने अलग अलग चीज़ें आपको बताई हैं। अब फिलहाल मैंने जो कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शनल, यानी कभी जब लाइक फ्रैक्शनल दिए हुए हों, लाइक फ्रैक्शनल का मतलब है कि जिसका हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम होते हैं, जितने भी फ्रैक्शनल दिए हुए होंगे उनके सभी के डिनोमिनेटर सेम होंगे, और नोमिनेटर अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो अगर वो सेम है तो ये अलग है तो उससे कुछ नहीं, तो उनको हम कंपेयर कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर जो न्यूमरेटर जो भी बड़ा होगा, जितनी संख्या बड़ी होगी तो वह बड़ी संख्या हो जाएगी। ये लाइक फ्रैक्शनल है। कम अनलाइक फ्रैक्शनल का तो दो तरीके होते हैं अनलाइक फ्रैक्शनल के जो कंपेयरिंग करने के। एक तो होता है अनलाइक फ्रैक्शनल विद सेम नोमिनेटर, एक होता है अनलाइक फ्रैक्शनल विद ए डिफरेंट नोमिनेटर। ये दो तरीके होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शनल विद सेम नोमिनेटर में तो ये होगा कि उसका डिनोमिनेटर तो अलग अलग होगा और नोमिनेटर सेम होगा। ऐसी स्थिति में जब अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम नोमिनेटर होगा तो हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो नीचे का डिनोमिनेटर जो जितना बड़ा होगा वह संख्या उतनी छोटी होगी, तो उसे हम रखेंगे। और फिर तीसरे में अनलाइक फ्रैक्शनल विद डिफरेंट नोमिनेटर में अगर हम करते हैं तो हमको एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम लेने के बाद हम उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल के माध्यम से लाइक फ्रैक्शनल में चेंज कर लेते हैं, और लाइक फ्रैक्शनल से चेंज करने के बाद हम उसको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद हम अपना आंसर ले लेते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और जितनी देर हमने किया है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा से एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर एक बार दोबारा मिलेंगे इसी CCS ऑनलाइन चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।